चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं गणित का अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस अध्याय में जो परिभाषाएं हैं जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी की सबसे पहले अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो परिमेय संख्या है उनके कई गुणधर्मों को पढ़ेंगे, जैसे क्रमविनेयता या सहचारिता या समवृत्त, ये तीनों गुणों को अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन कुछ है ना जो आपने 7वीं में पिछली कक्षा में आपने जो जैसे है ना परिमेय संख्या का योग या कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं का योग पढ़ा है, उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा बेसिक डिटेल बता देंगे, जिससे कि जो आपका ये अध्याय नंबर 1 है 8वीं क्लास का, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे उसके जो सवाल होते हैं जैसे ना उनको लघुत्तम वगैरह लेके सॉल्व करना होता है। सपोज करो जैसे 1/2 प्लस 2/3, इस प्रकार के सवाल आप 7वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको पुनः रिवाइज करेंगे क्योंकि आपको इसका उपयोग यहाँ 8वीं में आएगा। हो सकता है कि आपको याद हो तो अच्छी बात है, और हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत जा रही हो तो अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे इस लेक्चर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगले लेक्चर से अपन उदाहरण नंबर 1 करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपन चालू करते। ये बेसिक इस लेक्चर में अपन पूरा बेसिक कवर कर ले रहे, और अगले लेक्चर से अपन एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे चैप्टर 1 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इन परिभाषाओं पर ध्यान दें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो शून्य से अनंत तक 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी बढ़ती जाती है और अनंत तक। अब अनंत का मतलब क्या है? इसको हिंदी में अपन अनंत लिखा है, इसका मतलब क्या है हिंदी में? अर्थ क्या होगा? अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो। अगर हम आपसे पूछें कि भैया सबसे बड़ी संख्या बताओ दुनिया की, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। जैसे किसी ने बोला मान लो 999, ठीक है ना, हमने एक अंक और आगे बढ़ा दिया तो 9991 हो गया, और बढ़ गया। हमने और एक और अंक बढ़ा दिया, एक तो और बड़ी संख्या हो गई, एक और अंक बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ाते जाएंगे और अंक बढ़ते जाएंगे, इसी के साथ साथ संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या नहीं कह सकते कोई कि ये ही है सबसे बड़ी संख्या है। इसलिए अपन ने अपने मैथमेटिशियन लोगों ने क्या कह दिया, उसका नाम अनंत, यानी उसका संख्या का अंत ही नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4 से बढ़ती जाएंगी और अनंत तक जाएंगी। तो ये संख्या कौन सी कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। उसके बाद अगर अपन बात करें प्राकृत संख्या के बारे में, तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है? 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी इसमें पूर्ण संख्या में 0 से अनंत था और प्राकृत संख्या में 1 से अनंत, यानी बस 0 अलग कर दो, बाकी 1 से लेके अनंत तक की संख्या ये क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएंगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसके बाद अगर आगे बात करें तो पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गई अपनी पूर्णांक संख्या की परिभाषा। उसके बाद अगर अपन बात करें उदाहरण की उसकी, अभी आप कहेंगे सर ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक की संख्या कौन सी हो सकती है? मतलब ये होता है, देखो बच्चों आपने है ना संख्या रेखा पढ़ी है, ये मान लो ये अपनी संख्या रेखा है, बीच में 0 होता है, यहाँ 1, 2 और ऐसे जाके प्लस अनंत, माने प्लस अनंत मतलब पॉजिटिव, माने सब धनात्मक संख्या है। आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया आपने उल्टा अच्छा। तो जो अनंत है ना उसको गणितीय सिंबल बनाते हैं, यानी उसका एक प्रतीक बनाते हैं। जैसे अपन 8 बनाते हैं ना, ऐसा इसको ये खड़ा है, इसको लिटा दो तो ये चिन्ह हो जाता है अनंत का, इन्फिनिटी का, ठीक है ना। तो ये अनंत का चिन्ह है। तो ये तो हो गया दाएं, माने 0 के दाएं साइड, माने दाईं ओर है ना क्या हो रहा है? प्लस की संख्या जा रही। आपने कभी सोचा है 0 के साइड क्या होगा? तो इस साइड होगा -1, -2, -3, और इस प्रकार से ऋणात्मक अनंत तक जाएंगी। माने ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऐसी ऐसी संख्याएं आपकी जाती जाएंगी। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं, अपन इसका सॉल्यूशन अपना ये है कि ये जो ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है, तो इसलिए सारी ऋणात्मक संख्याएं और सारी धनात्मक संख्याएं क्या होंगी? ये पूर्णांक संख्या जो इस प्रकार से हों इंटीजर्स के रूप में, मतलब -3, -2, माने इसलिए अपन ने कह दिया परिभाषा में कि ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं?
पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर। इसका ये अपन ने उदाहरण लिए -2 -1 0 1 2 ऐसे ऋणात्मक अनंत साइड और धनात्मक अनंत साइड। ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें परिमेय संख्या के बारे में, किसकी बात करें? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में, एक मिनट ये साइड कर दें, रब कर दें इसको, ठीक है ना। वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां Q बराबर नहीं 0 परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ये हो गई आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा। क्लियर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर परिमेय संख्या की परिभाषा तो आपने लिख दी, लेकिन परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, किस प्रकार से? तो वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q से मतलब है जो ऊपर वाला, आपको पता है बटे के ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और बटे के नीचे वाली संख्या बोलते हैं हर। तो अंश बटे हर, यानी जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश को हमने P से दर्शा दिया, हर को Q से दर्शा दिया। तो P/Q यानी सीधी सिंपल बात ये है कि परिमेय संख्या जो बटे के रूप में हो, जैसे 4/3 या 5/2 या 60/8, ये इस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। देखो P/Q मतलब देखो बटे वाले रूप में, ये ऊपर P नीचे वाला Q, यानी ऊपर अंश नीचे हर। और साथ ही साथ क्या बोला? Q बराबर नहीं, ये है देखो बराबर के निशान होता है ये, यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर, लेकिन अगर ये क्रॉस कर दे तो ये बराबर नहीं, यानी ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। कैसा? जैसे 7 बराबर 7 तो ये बराबर है, लेकिन अगर 7 और 8 के बीच में चिन्ह लगाना तो ये बराबर नहीं। क्या माने 7 8 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है। तो अब ये Q बराबर नहीं है 0 से मतलब क्या है कि जो अपना Q यानी जो नीचे वाली संख्या यानी हर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर आप बोले 7/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि बटे में क्या है? ऊपर 0 हो सकता है, जैसे 0/5 हो सकता है, लेकिन 5/0 नहीं हो सकता। यानी कभी भी हर में नीचे साइड हर में 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही कहना चाहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये परिभाषा हो गई कि वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं है 0 परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर। कोई परेशानी दिक्कत नहीं, बस इतना ही करना था। इसके बाद और परिभाषाएं देखते हैं। अब बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाते। जैसे कई संख्या होती हैं, जैसे आपने पाई का मान देखा हो, पाई का मान 22/7 ये देखा है पाई का मान। तो ये पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब कहेंगे सर आइए तो P/Q के रूप में लिखा है, लेकिन देखो अगर आप 7 का 22 में भाग दो, आपको पता है ना नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में भाग देते हैं तो आंसर आता 3.14 और ऐसा बढ़ता जाता। कभी इसका अंत होता ही नहीं, माने आती जाती ये संख्या, इसलिए ये संख्या माने इसका जो दशमलव प्रसार है बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, इसलिए कहेंगे अपन अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो पाई का, अब अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना हो तो ये पाई का मान आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। तो सिंपल लिखना है अपन को वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? सभी संख्याओं का संग्रह, यानी आपके दुनिया में जितनी भी संख्याएं, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या कोई भी संख्या हो, तो वो सभी कौन सी संख्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना। समझ में आया आपको? मान वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी संख्याओं का संग्रह। मान जितनी भी प्राकृतिक संख्या 1 4 -5 4 5/2 8/3 कोई भी आदि, माने कोई भी ले लो आप संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। क्लियर ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस इतना ही था। अपन ने ये नॉर्मल बेसिक परिभाषाएं पढ़ ली। अब इसके बाद अपन बात करते हैं देखो इस पार्ट का नाम क्या है? परिमेय संख्या। पार्ट का नाम क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में आपको है ना सबसे पहले किसकी बात करी गई है? अपन जब देखो सिंपल बात है, जब पार्ट का नाम परिमेय संख्या है तो अपन परिमेय संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अपन चलिए अपन पढ़ते हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म को, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म, ठीक है ना। देखो
इनको गुणधर्म को पढ़ना है। उसके पहले हम नॉर्मल बात आपको बताएं। जैसे देखो, एक गुण तो होता है समृद्ध का, ये क्या है सर, ये क्या कहलाता है? इसका मतलब क्या है, नॉर्मली संख्या जब जोड़ना घटाना करते हैं ना, वही गुण समृद्ध कहलाते हैं। जैसे 5 और 1 कितना होता है? 6। अब आप कहेंगे सर हमें तो परिमेय संख्या की बात करना था, ये तो नॉर्मल प्राकृत या प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है। तो भैया देखो, कभी भी देखो परिमेय जैसे मान लो 5 लिखा है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो मन से 1 बना सकते, तो ये देखो बन गई ना परिमेय संख्या। देखो मन से 1 बना भी सकते और मन से 1 अलग भी कर सकते। तो नॉर्मल समृद्ध गुण जो होता है 5 और 1 6। जैसे मान लो ये तो प्लस प्लस के थे, अब आप प्लस प्लस के थे तो ये आ गया, लेकिन अगर आपको बात करें 1 माइनस का हो और 1 प्लस का हो, ठीक है ना, अब क्या करेंगे आप? तो आपने 7वीं में अगर पढ़ा हो कि प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, तो 7 में से 6 घटाया तो कितना बचा? 1, और बड़ी संख्या के आगे जो निशान होगा वो लगा देंगे तो -1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। देखो इसी को हमने, देखो आज की जो वीडियो है, जो पहला लेक्चर है 8वीं का, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो रखा है इसका नाम। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखो 7वीं के कई कॉन्सेप्ट यूज होंगे। देखो यहाँ तो डायरेक्ट आपको सवाल करने दिए रहेंगे, आपको ये नहीं बताएगा कि ये कैसा करना पड़ता है, ये तो आप 7वीं में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने सोचा कि यदि आपके लिए हम पहले लेक्चर में आपको बेसिक बता दें कि इसमें किस प्रकार से जोड़ना घटाना होता है, गुणा भाग होता है, फिर उसके बाद अपन सेकंड लेक्चर से हैं अपन क्वेश्चन आंसर को करने लगे, यानी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने लगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमने ये लेक्चर फर्स्ट डाला है आपके लिए। तो इसके बाद जैसे ये हो गया, आपको समझ में आया। इसी प्रकार से आता है, देखो नॉर्मल बात करें, अगर 10 में से आपको 8 घटाना हो तो कितना आएगा आंसर? 2 आएगा। अगर आपको 5 में से 3 घटाना हो तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा आंसर। लेकिन अगर हम यही कह दें कि देखो बड़ी से छोटी संख्या घटाना तो आप आराम से घटा पा रहे हैं, लेकिन यदि हम आपसे बोलें कि भैया 10 में से आप 15 घटाओ, आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ये तो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो यही चीज़ अपन ने 7वीं में पढ़ चुके हैं हालांकि, लेकिन आप एक बार और रिवाइज हम करवा रहे हैं। यदि आपको माने दिक्कत हो या भूल गए हो तो देखो, यहाँ इसके आगे कोई निशान नहीं यानी प्लस का, माने ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, तो आपको पता है धन ऋण क्या होता है? ऋण, यानी घटाएंगे। अब कहेंगे सर 10 में से 15 नहीं घटता, कोई दिक्कत नहीं, 15 में से तो 10 घटेगा, यानी सिंपल बात है, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो बड़ी संख्या में से पहले छोटी संख्या को घटा दो, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। और बड़ी संख्या के आगे निशान किसका है? चिन्ह किसका है? ऋण का है, तो आगे लगा देंगे ऋण, यानी आंसर आ जाएगा अपना -5। ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया किस प्रकार से करना? चलो और उदाहरण देखें। मान लो हमने बोला 20 में से 40 घटाओ, 20 में से 40 घटाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो 20 में से 40 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 20 छोटी संख्या है, 40 बड़ी है, तो अपन लेकिन 40 से 20 घटा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो 20 के आगे हमने ये बता चुके, जैसे मान लो 7 लिखा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का होता है, यानी ये धनात्मक संख्या है, तो ये धन का है, ये ऋण का है, धन ऋण ऋण, यानी पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, तो 40 में से 20 घटाए, ये एक नहीं मान लेना, ये प्लस बनाए, ठीक है ना। तो हालांकि बनाना ना बनाना, देखो बनाते नहीं है, मानते ही हैं कि प्लस है, ठीक है ना। तो 40 में से अगर 20 घटाओगे तो कितना आया? 20, और बड़ी संख्या के आगे किसका निशान है? माइनस का, तो ये अपन लगा देंगे माइनस लगा देंगे, तो आंसर आ गया -20। समझ में आया? तो ये नॉर्मल गुण है समृद्ध का गुण, कि इस प्रकार से अपन करते हैं, ठीक है ना। अब इसी बात को हम अगर आगे बढ़ते हुए तो आपको समझाएं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखो, अब हम ये तो अपन ने है ना पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या वगैरह की, सॉरी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या वगैरह की आपने जोड़ना घटाना बताया, लेकिन सॉरी जोड़ना घटाना बताया। अब हम आपको बताते हैं गुणा का बात करते हैं। गुणा के बाद अपन बात करेंगे फिर उसके बाद परिमेय संख्या के जोड़ने की, ठीक है ना। तो चलो धीरे धीरे अपन देखो कॉन्सेप्ट है, आप तो ये समझो कि क्या समझ रहे हो उसकी टेंशन ना लो, आप ये समझो जो हम आपको समझा रहे वो अच्छे से समझ लो। और यदि आपने वो अच्छे से समझ लिया, उसका मतलब ये है कि आपको आगे चल के, माने अभी इस पार्ट में चैप्टर में जो अब देखो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बता दिया कि इंट्रोडक्शन वीडियो, तो उसमें बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर से यानी सेकेंड लेक्चर से आपको पूरा क्वेश्चन करेंगे अपन NCERT बुक का, ठीक है ना। तो आगे बढ़े अब। तो अब अगर अपन बात करें किसकी? परिमेय संख्या की जोड़ने या घटाने। चलो अपन पहले गुणा की बात कर लें, जैसे नॉर्मल गुणा की। तो देखो एक चीज़ आपको बता दें, गुणा के कुछ नियम होते हैं कि देखो कभी भी प्लस, माने ये प्लस का मतलब ये कि कोई धनात्मक संख्या का गुणा यदि धनात्मक संख्या से होता है तो धनात्मक संख्या ही आता है, समझ रहे बात को। और यदि एक धनात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक संख्या से करते हैं तो ऋणात्मक संख्या आती है। और
यदि एक ऋण संख्या का गुणा ऋण से करते हैं, माने ऋणात्मक संख्या का गुणा या ऋणात्मक ही से करते हैं, माने दोनों नेगेटिव नंबर हो, माने दोनों नेगेटिव संख्या हो, माने दोनों ऋणात्मक संख्या हो, उनका आपस में गुणा हो, तो आंसर एक धनात्मक संख्या आती है। समझ रहे हो आपको बात को? तो देखो आपको, अगर आप देखो एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें कि आप कहेंगे सर हम इसमें, अब आप तो अच्छे से हमें नोट्स नहीं बनवा रहे सर, तो मतलब आप देखो हम आपको बता दें कि हम बिल्कुल नोट्स आपको प्रॉपर बनवाएंगे, लेकिन मतलब क्या है, देखो ये बेसिक लेक्चर है तो इसमें सिर्फ हम बेसिक बता रहे हैं आपको। इस लेक्चर से मात्र नोट्स तो पता है किस प्रकार से बनना है, देखो हम बताएं। सबसे पहले 1 मिनट, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को ये पार्ट का नाम लिखना है, ये कक्षा 8 में अध्याय 1 डालना, परिमेय संख्या लिखना। उसके बाद आपको जितनी भी ये परिभाषा बताई हैं ये लिख लेना है। उसके बाद ये दोनों परिभाषाएं भी लिख देना। बस इस लेक्चर में लिखना बस आपको इतना है, और बाकी ये वाला पूरा पार्ट जो हम करवा रहे ये सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि ये 7वीं का है समझने वाले। ये तो हम आपको इसलिए यहाँ बता रहे हैं क्योंकि आपको एक रिकॉल हो जाए, मतलब दोबारा याद आ जाए कि हाँ ये 7वीं में हमने पढ़ा था, बस इस हिसाब से बता रहे। तो बस अभी इस वाले लेक्चर से आपको सिर्फ परिभाषा लिखना है, और अगले लेक्चर से अपन एग्जाम्पल नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर पहला अपन करेंगे वहाँ से, तो वहाँ से आपको नोट्स बनाना है, वहाँ से अच्छे से लिखाई करना है, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, आपको प्रॉपर लिखाई मिलेगी, प्रॉपर हम पूरा मटेरियल आपको फ्री बिल्कुल यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। तो बस आप जुड़े रहिए और आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो अब आपको बताएं कि देखो ये बता चुके हैं कि धनात्मक संख्या यानी एक धनात्मक संख्या का गुणा दूसरी धनात्मक संख्या से होता है तो धनात्मक ही संख्या आती है। इसका मतलब क्या है, देखो अब ऐसा तो हमने चिन्ह के रूप में लिख दिया, आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। देखो हम समझाएं, जैसे मान लो 3 एक धनात्मक संख्या है, उसका गुणा एक दूसरी धनात्मक संख्या से करें, 2 से करें, तो 3 दूनी कितना आया, 3 दूनी 6। तो आंसर कैसा आया, धनात्मक ही संख्या आई ना, ऋण तो लगा नहीं है, धनात्मक ही आई। इसका मतलब ये जो पहला गुण है, मतलब कि कभी भी किसी भी धनात्मक संख्या का गुणा दूसरी धनात्मक संख्या से होता है तो संख्या कैसी आती है, धनात्मक ही संख्या आती है। दूसरा गुण क्या है, यदि एक धनात्मक संख्या लें और एक ऋणात्मक संख्या लें तो आंसर फिर ऋण आता। कैसे, मान लो एक 4 है, ये धनात्मक संख्या ली, इसका गुणा अपन ने एक ऋणात्मक संख्या से किया, मान लो -2 से किया, तो आंसर क्या आया, 4 दूनी 8। और कभी भी देखो बीच में आगे कोई निशान नहीं यानी धनात्मक संख्या है, तो धन का गुणा ऋण से होता है तो क्या आता है, ऋण। तो आंसर अपन लगाएंगे ऋण, यानी आ गया -8। अब आई बात समझ में कि जब एक धनात्मक संख्या का गुणा एक ऋणात्मक संख्या से होता है तो आंसर कैसे में आता है, ऋण में आता है, यानी ऋणात्मक आता है। आई बात समझ में। इसी प्रकार अगर तीसरी बात करें गुण की, तो जब दोनों ऋणात्मक संख्या हो, जैसे मान लो -5 गुणित -3, मान लो दोनों ऋणात्मक संख्या हो तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15, ठीक है ना, 5 3 15। और उसके बाद जब ये ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ऋण ऋण आपस में कट जाएंगे तो सिर्फ धन बचा, और धन अपन बनाते नहीं। देखो आप अपन ऋण में लिख सकते हैं, जैसे ऋण बनाना तो संख्या अगर ऋणात्मक हो तो ऋण में लिखते, लेकिन अगर धनात्मक हो तो धन नहीं बनाते, वो अपन मान लेते हैं कि इसके आगे क्या है, धन है, ऑलरेडी ये 7 कैसी है, धनात्मक है, बिना चिन्ह बनाए भी, ठीक है ना। तो जब 2 ऋण का गुणा होता तो धनात्मक संख्या आती, यानी ऋण से ऋण कट जाता, सिर्फ अपन गुणा कर देते 5 3 15। ये आई बात समझ में आपको, ये सिंपल बात समझ में आई। देखो नॉर्मल चीज़ें हैं, बस आपके लिए बताने के लिए समझाया गया कि इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हुए अब करते हैं थोड़ा सा और धीरे धीरे अपन देखो बढ़ते जा रहे हैं, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। बस अब कुछ चीज़ें और रह गई हैं, बस उनको पढ़ते हुए इस लेक्चर को अपन समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर से अपन करने लगेंगे उदाहरण नंबर 1, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अपन अगर बात करें किसकी, अब अपन परिमेय संख्या के जोड़ने की बात करें। अब परिमेय संख्या का जोड़ना सीखेंगे अपन, क्या, परिमेय संख्या का जोड़ना, माने कैसे उसको जोड़ते हैं, परिमेय संख्या का जोड़ना, क्लियर ना। तो अब परिमेय संख्या का जोड़ना सीखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो परिमेय संख्या का जोड़ना, देखो परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे वाली संख्या। जैसे मान लो 2/3 प्लस 4/5, मान लो ये है। अब इन संख्याओं को इनको सॉल्व करना है, तो आप बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ देखो 7वीं में पढ़ा है जिसने, उन पे तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो भी अपन एक बार रिकॉल कर लें, समझ लें, और यदि जिन पे नहीं बनता तो भी यहाँ सीख लेंगे। देखो अब इनको हम ट्रिक बता रहे हैं आपको किस प्रकार से, माने क्या विधि है इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है यानी हर है, आपको पता है बट्टे के ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर।
तो अपन सबसे पहले हरों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, हरों का लेंगे अपन लघुत्तम। तो लघुत्तम यानी लासा, एलसीएम। क्या लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेने की वो विधि है ना बाजू गुणनखंड वाली। देखो 3 और 5 का लेना ना लघुत्तम, ये 3 और 5 लिख दिया। अब आपको अब ये गुणनखंड तो पता होगा ना कि सबसे पहले 2 का भाग करते हैं, यदि नहीं जाता तो फिर 3 का, फिर नहीं जाता तो 4 का, फिर ऐसा 5, माने जितना आवश्यकता होता है उस प्रकार से अपन करते जाते हैं। ये तो आपको आता होगा, और नहीं आता है तो थोड़ा सा हम आपको बताते जा रहे हैं, तो जिस समझ लेना। देखो सबसे पहले अपन भाग देते हैं 2 का यहाँ। अब देखो लेकिन यहाँ देखो भी तो संख्या, क्या 2 से भाग जा रहा है, क्या 2 के पहाड़े में 3 आता, नहीं आता। 2 के पहाड़े में 5 आता, नहीं आता, यानी 2 का पहाड़ा नहीं पड़ेंगे, माने 2 से भाग नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा तो क्यों भाग दें बिना फालतू में, आंसर ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। और हमेशा ये ध्यान रखना, ये एलसीएम निकालते तो हमेशा 2 से चालू कर दे भाग देना। अगर नहीं जाए फिर बात अलग है, लेकिन अगर जा रहा है तो किससे चालू करेंगे, 2 से देना चालू करेंगे। तो सब 2 से तो नहीं जा रहा, अब आप बात करते हैं 3 से। तो अब 3 से जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये नहीं कहना कि इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, किसी एक में जाए, माने इन पूरे में भी जाए तो भी दिक्कत नहीं, एक संख्या में जाए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन जाना कम से कम एक ना एक संख्या में तो जाना चाहिए, तभी अपन यहाँ उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपन देखो सबसे पहले 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 लिख दिया, कॉमा है कॉमा लगा दिया। 5 से तो नहीं जा रहा ना, 5 में तो नहीं जा रहा, तो 5 को ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। अब फिर अब 3 के बाद अब दोबारा देखो 3 से जा रहा, क्या देखो अब अपन का मेन टारगेट एलसीएम में निकालने का ये रहता है कि बटे माने यहाँ पूरा लास्ट में एक एक मिल जाए। अगर 2 संख्या है तो 1 कामा 1 मिल जाए, अगर 3 संख्या है तो 1 कामा 1 कामा 1, माने एक एक मिल जाए नीचे सब जगह। तो इसके लिए तो 1 आ गया, अब इसके लिए और 1 चाहिए। अब देखो 3 का भाग क्या 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, छोड़ो। 3 के बाद आगे बढ़ो 4, क्या 4 के पहाड़े में 5 आता, नहीं आता, तो 4 को भी छोड़ो। अब बात करें 5, तो 5 के पहाड़े में तो 5 आता है, तो 5 से भाग देंगे। 1 तो पहले आ ही चुका है तो उसको ज्यों करते हैं उतारते हैं, और 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5 आ गया, ये 1 1 आ गया अपना 1 1, बस इतना फ्री हो गए। अब जो इस एरिया में जी अपन को संख्या प्राप्त हुई, इनका आपस में करेंगे अपन गुणा। करो तो 5 कितना आया 15, और ये 15 आया, ये अपना क्या है एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती, ये अपना लघुत्तम है। तो सबसे पहले अपन ने बटे में लिखा 15, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, बस ये कर लिया, बस क्लियर हो गया, फ्री अपन, ठीक है ना। अब देखो ये अपन को प्राप्त हो गया लघुत्तम। अब देखो भैया इस वाली देखो आपको रिकॉल करवा रहे हैं, कई बच्चे को क्या जो जिसने 7वीं और अच्छे से ध्यान से नहीं दी या फिर भूल गए हैं तो इनको दिक्कत जाएगी, लेकिन देखो ध्यान से पूरी विधि समझना, जब आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ कई लोग होता है कि एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन अब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगी। तो देखो ध्यान से समझो। अब देखो ये तो अपन ने लघुत्तम निकाल लिया, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये पहली संख्या लेना है, ये वाली, ये पूरी पहली संख्या लेना है। इसमें ऊपर वाली संख्या से करेंगे अपन गुणा और नीचे वाली संख्या से करेंगे भाग। आपने कहीं एक किस में गुणा करना किस में भाग, तो नॉर्मल देखो नीचे वाली संख्या का भाग नीचे वाली संख्या, देखो ये नीचे 3 है और लघुत्तम अपन ने कितना आया 15। अब आप कहेंगे सर लघुत्तम अपन ने नीचे क्यों लिखा ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपन ने हरों का लघुत्तम निकाला था, देखो 3 और 5 का निकाला था ना, हरों का लघुत्तम निकाला था तो अपन हरी में लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हर का हर में भाग देंगे, मतलब नीचे वाली संख्या का भाग देना, ऊपर का गुणा करना से मतलब नीचे वाली संख्या का भाग देना, मतलब किससे देना, 3 का भाग 15 में, जो लघुत्तम आया ना उसमें। तो 3 का भाग 15 में दिया तो कितना आया 5, 3 5 15, तो आया 5। अब जो 5 आया ये आंसर, इसका ऊपर क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 आ गया। अब बीच में जो निशान है वो निशान बनाया, फिर अब उठाएंगे ये दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या उठा ली। अब दूसरी संख्या के यहाँ देखो नीचे हर में क्या है, हर में क्या लिखा 5, तो इस नीचे वाली संख्या का नीचे वाली यहाँ ये लघुत्तम से क्या देंगे भाग, तो 5 का भाग 15 में दिया तो 5 3 15, कितना आया 3। अब इस 3 का ऊपर गुणा किया तो 4 3 12 आ गया। अब 10 और 12 को जोड़ तो कितना आएगा 22, और बटे में 15 है तो 15। ये अपना हो गया आंसर, क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना आंसर हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत, बस इतना नॉर्मल अपन को सिंपल करना था तो ये अपना आंसर आ गया। चलो ठीक है, अपन और एक और नए नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे मान लो 5/3 प्लस इसके बाद अपन 6 मान लो क्या ले लें 6/6 ले लें, नहीं चलो यहाँ ऊपर है ना अपन संख्या बदल ले रहे हैं 2/6 ले लिया,
ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये तो कटे जाएगा, तो अपन को काट नहीं, नॉर्मल सिंपल सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली विधि, सबसे पहला क्या करना अपन को कि नीचे वाली संख्या जो नीचे हर है ना ये, इनका लेंगे लघुत्तम। चलो लघुत्तम लेंगे। हमने बोला था सबसे पहले भाग किससे देना, 2 से देना। चलो 2 से दे के देखो, 3 में जा रहा क्या, नहीं जा रहा। 6 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 2 के पाड़े में 6 आता है, तो 2 से देंगे। तो 3 में नहीं जा रहा तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो, और 2 का भाग आप 6 में देंगे, तो 2 3 6, 3 आया, लिख दिया। अब इसके बाद देखो, अब क्या पुनः 2 से जा रहा है, देखो 2 से जब तक जान देंगे तब तक जा रहा है, माने ऐसा नहीं है कि एक बार बस करना पड़ता, जब तक जाता जा रहा है करते जाओ, ठीक है ना। तो अपन ने, लेकिन ये है कि अगर इससे फिर बड़ी संख्या आ गई ना, उसके बाद तो हालांकि जाएगा ही नहीं, हालांकि आप या तो आप गलत कर रहे हैं तभी होगा। चलो ये सिंपल ही है कि जब तक 2 से जा रहा है जान दो। अब देखो 2 से क्या इनमें जा रहा है, 3 3 में, 2 के पहाड़े में 3 3 आता ही नहीं है, तो इसलिए 2 से अब नहीं जाएगा। अब 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3 के पहाड़े में तो 3 आता है, तब देंगे अपन 3 से भाग, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। आया बात समझ आ गया, एक कम एक ही कम एक तो चाहिए था, जैसे एक एक आया माने ये हो गया। अब इसके बाद जो यहाँ संख्या प्राप्त हुई इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा, तो 2 गुणे 3, तो 2 3 6, कितना आया आंसर, 2 3 भैया बताओ, 2 3 6, 6 आ गया। तो लघुत्तम में ये पूरा बड़ा बटे बना के लिख दिया 6, ठीक है। अब पहली संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाई, उसके बटे वाली संख्या यानी नीचे वाली संख्या का इस लघुत्तम जो आया नीचे वाली संख्या में भाग देंगे, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, दूनी आया यानी 2, कितना आया 2। अब इस 2 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10, आया समझ में, बीच में प्लस का निशान तो प्लस। अब पुनः ये वाली संख्या रहे, दूसरी वाली संख्या लें, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, तो 6 का भाग 6 में दिया तो कितना आया, 6 एकम 6 आ गया, 1 आया ना, 6 एकम 6 का भाग 6 में दिया तो कितना आया 1। अब इस 1 का ऊपर गुणा कर दो, तो 2 एकम 2 आया। अब 10 और 2 जोड़े तो कितने आए, 12 बटे में 6। अब इसको काट सकते कैसे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया ऊपर 2, नीचे में बटे में 1। अब बटे में अपन एक मन से बना भी सकते और अलग भी कर सकते, तो डायरेक्ट अपन 2 लिख सकते, तो आंसर कितना आ गया अपना, 2 आ गया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। और अगर आपको बताएं, जैसे ये तो होगा जोड़ना की विधि, यदि अगर सपोज करो यहाँ घटाना होता फिर क्या करते, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस का निशान है वहाँ माइनस का लगाते जाओ, बाकी सेम टू सेम विधि करना। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। और अब काटो 2, अब तो 6 से तो कटेगा नहीं, लेकिन है ना किससे कटेंगे, 2 से, तो 2 3 6 और 2 चौको 8, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में किस प्रकार से अपन को है ना 4/3 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। इतनी सरल विधि है, नॉर्मल विधि है, सिंपल विधि है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस वाली हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपन गुणा की, ठीक है ना। तो गुणा की देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करें, जैसे मान लो 3/2 का गुणा यदि 4/5 में करना, किस में करना, 4/5 में। चलो ये 4 अच्छे से बना दें, 4/5 में करना है। तो अब गुणा कैसे करेंगे, अब आपको बता दें। देखो ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश। क्या कहलाती है, ऊपर वाली संख्या अंश, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर। तो हमेशा ध्यान रखो, जब ये बटे वाली संख्या का गुणा हो तो अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। क्या, हर का गुणा कैसे होता है, हर से ही होता है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो 4 का गुणा 3 में किया तो क्या, 4 3 12 और 5 दूनी 10, ये आ गया आंसर। काट भी सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 6 12, तो 6/5। अब कहेंगे सर ये काटना क्या कर रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं आया। जैसे अगर नहीं आता काटना तो मतलब ये होता बच्चों कि यदि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों किसी न किसी एक, माने एक संख्या के पहाड़े में आ रही है, जैसे मान लो 2 के पहाड़े में 10 भी आता और 12 भी आता, तो फिर अपन 2 से काटे, कैसे, 2 पंचे 10, तो ये 5 लगा और 2 6 12, तो आंसर आ गया 6/5। तो इस प्रकार से अपन काट भी सकते हो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। ये गुणा आपको मेन चीज टारगेट अपना, ये गुणा समझ में आया आपको कि नहीं आया। मतलब देखो जैसे और नया क्वेश्चन ले, मान लो 6/5 गुणित 8/9, ये
मतलब गुणा में बटे वाली संख्या का गुणा होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा होना है और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या से होना है। तो देखो 8 6 कितना होता है, 8 45 6 42 और 9 पाना 45, ये दोनों हो गए। अब इनको काटना हो तो आप बिल्कुल काट भी सकते हैं। ये तीन के पहाड़े में दोनों आते हैं। अब कैसे 3 धाम 30 बस, तो ये 3 11 3 12। अब ये नहीं पढ़ते ना, लेकिन ये आप देखो हमने विभाज्यता नियम अगर पता है आपको 3 का, कि संख्याओं को आपस में जोड़ो, यदि उनका जोड़ने पे जो आंसर है यदि 3 के पहाड़े में आ रहा तो मतलब वो 3 से विभाजित है। अब कहेंगे सर ये विभाज्यता नियम, भैया आप सब भूल गए क्या? चलो देखो, जैसे 4 और 2 जोड़ा तो कितना है 6, 3 के पहाड़े में आता है। इसी प्रकार 4 और 5 जोड़ो कितना है 9, ये भी 3 के पहाड़ा पे आता है। यानी देखो इन दोनों को 3 से भाग करके देखो, अपने आप आंसर आएगा। देखो 3 से 42 में भाग दोगे ना तो 14 आएगा, और 3 का 45 में भाग दोगे तो 15 आएगा, तो आंसर आ गया 14/15। इस प्रकार से आप करके देख सकते हैं। और इतना भी आंसर छोड़ दोगे तो गलत नहीं है आपका, लेकिन काट सकते हो तो अच्छी बात है, और अच्छा सर करेंगे कि हाँ भी ये बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गुणा वाले। अब गुणा वाले आपको समझ में आ गया। अब लास्ट रह गया अपना भाग वाला, तो भाग वाला हम बताते, और 2 गुणधर्म और रह गए अपने, सहचारिता और क्रम विनिमयता। ये और बता के अपन इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, और अगले लेक्चर से अपन क्वेश्चन करेंगे उदाहरण नंबर 1 से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, भाग और देखते हैं। तो भाग जैसे मान लो 5/3 का भाग देना है 6/2 में, मान लीजिए इनका ऐसा भाग देना है, ये भाग का निशान है। 5/3 का भाग देना है 6/2 में। कहेंगे सर ये कौन से कैसे भाग दें? हमने तो ये पढ़ा है 12 का, अगर 12 का भाग देना है 2 में तो अपन के माने, देखो 1 मिनट लिख दें पहले अच्छे से समझ आ दें। जैसे मान लो अपन ने 2 का भाग देना है किसमें, 12 में, ठीक है ना। 2 का भाग 12 में देने तो अपन 2 का 12 में भाग दे देते हैं, तो 2 × 12 इस प्रकार से कर देते थे हम। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल संख्या पूर्ण अंक वाली संख्या को बात हुई, ठीक है ना, पूर्ण वाली प्रकृति वालों की बात हुई। लेकिन अब ये परिमेय आ गई, तो इनका कैसे करेंगे? सिंपल है इनका तरीका। देखो हम आपको एक विधि बता रहे, ट्रिक बता रहे, जो भी आप कहें, विधि कहना हो, मेथड कहना हो, ट्रिक कहना हो, नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है, आप पे बन जाए। किस प्रकार? अपन को यदि 2 परिमेय संख्या का भाग देना हो तो सबसे पहले पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिखो, पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिखो, भाग के निशान की जगह बनाओ गुणा का निशान, और दूसरी वाली संख्या को पलट दो। तो 2 माने हर को अंश बना दो, अंश को हर, यानी 2 ऊपर पहुंचा दो, 6 नीचे ले आ दो, बस। अब ये गुणा वाला बन गया। और ये गुणा वाला हमने अब भी विधि बताई ना, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। तो 5 दूनी 10 और 6 × 18, ये अपना आ गया आंसर। काट भी सकते हो, 2 × 12 2 नाम 18, तो आंसर। अब देखो अभी और करते रहा है, देखो 3 के पहाड़े में आती है दोनों संख्या, तो 3 दूनी 6 और 3 का 9, यानी आंसर आ गया अपना 2/3। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत परेशानी? तो इस प्रकार से अपन को करना था। देखो आपको नहीं आए समझ में, देखो दोबारा एक नए उदाहरण समझिए। 4/2 भागित 5/6, ठीक है ना। मतलब पहली भाग देना है यदि 2 परिमेय संख्या का, तो पहली जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों लिखो, भाग के निशान की जगह गुणा का निशान बनाओ, और ये दूसरी संख्या है इसको क्या कर लो, पलट दो। 6 नीचे तो ऊपर ले आओ, और 5 ऊपर है तो 5 नीचे ले आओ, बस। अब ये गुणा हो वाली आ गई। गुणा का हमने भी नियम बताया कि ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। तो 6 चौको 24 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब इनको काट भी सकते, 2 पंचे 10 और ये 2 × 12 24, ठीक है। तो 12/5 आ गया अपना आंसर। आप कहेंगे सर ये काटना वाला बस दिक्कत कर रहा है, तो आप इतना आंसर छोड़ सकते। बाकी तो काटना सिंपल है, ऐसी संख्या लेना है जो ऊपर नीचे जो अंश में दिया है और हर में दिया हो ना, दोनों एक ही संख्या के पहाड़े में आए। तो 10 5 के पहाड़े में भी, सॉरी 10 किसके, 10 और 24 किसके पहाड़े में आते? 2 के। तो अपन ने काट दिया, 2 पंचे 10, 2 × 12 3। आप कहेंगे सर हमने तो पहाड़ा 10 तक पढ़ा, 2 माने 2 धाम 10, 2 धाम 20, सॉरी, तो 2 धाम 20 पढ़ा, 24 कहाँ से? भैया ये विभाजिता नियम से आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब आप है ना विभाजिता नियम, हम आपको एक काम करेंगे, देखेंगे कि वीडियो आपको विभाजिता नियम की बता दें, तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में। अब देखो ये अपना हो गया भाग। अब सिर्फ 2 चीज़ और बताना है परिमेय संख्या के गुण में। पहला तो समृद्ध बता चुके हैं, मानी जो जी अपन नॉर्मल काम कर रहे थे ना, ये सब समृद्ध में आते। दूसरा है क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, इसका नियम। ये गुण क्या कहलाता है? मतलब यदि किसी संख्याओं के क्रम में बदल लें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मान लो अगर हमने बोले 2 + 3, क्या बोले 2 + 3 जोड़ो कितना आएगा 5। और अगर हम 3 को पहले और 2 को बाद में कर दें, माने क्रम बदल लें, 2 पहले
उसको बाद में कर दो, और 3 बाद में यहाँ तो 3 को पहले कर दो। अब इनको संख्या को जोड़ो तो 3 2 5, आंसर तो सेम आ रहा। ये नियम क्रम विनिमयता कहलाता है कि यदि किन्हीं संख्याओं को आगे पीछे कर देते हैं ना तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये समझ में आया। इसी प्रकार तीसरा क्या रह गया है, सहचारिता। सहचारिता, ये सहचारिता का नियम है। सहचारिता का नियम क्या है कि अपन अगर जोड़ों में बनाए, जैसे मान लो जैसे लिखा है 5 + 3 + 4, ठीक है। अब यदि हम मान लो इनको जोड़ों में परिवर्तित करें, मान लो शुरू के 2 को जोड़ा बना दिया, ये अलग कर दिया, 5 और 3 कितना हुआ 8 + 4, अब इनको जोड़ो तो कितना आया 12। हमने अगर इन दोनों को जोड़ा बना के सॉल्व किया तो 12 आंसर आया। अब यही संख्या अपन दोबारा लिख रहे, लेकिन जोड़ा अपन यहाँ पहला और दूसरी संख्या में जोड़ा बनाया था, माने कोष्टक बनाया था। यदि अपन पहले दूसरे को ना बना के अपन दूसरे तीसरे को बनाए, ऐसा दूसरे तीसरे को बनाए तो क्या कोई परिवर्तन होगा। देखो ये 5 ज्यों करते हो, 3 और 4 कितना हुआ 7, तो जी 7। अब 7 और 5 को जोड़ो तो कितना है 12। देखो आंसर वही आ रहा। यानी यदि आप देखो कोई भी जोड़े को अलग अलग ले, माने पहले और दूसरे को सॉल्व करें या दूसरे और तीसरे को करें, माने किसी भी क्रम में अपन सॉल्व करें या किसी भी जोड़ा बना के, जैसे मान लो यहाँ क्या किया, पहले दूसरी संख्या को पहले जोड़ दिया, यहाँ दूसरी और तीसरी संख्या को पहले जोड़ दिया, मतलब किन्हीं भी संख्या को कैसे भी जोड़ो घटाओ आंसर तुम्हारा सेम ही आता है। ये नियम क्या कहलाता है, सहचारिता। तो अपन ने समृद्ध भी क्लियर कर लिया, क्रम विनिमयता भी क्लियर कर लिया और सहचारिता भी क्लियर कर लिया, ठीक है ना। तो अब अपन को ये हमने आज के बेसिक पूरा आपका जो जितना उपयोग होना है आपके है ना जो पहले पार्ट में चैप्टर में जो ये, हालांकि ये मेन चीज पोर्शन आपका 7वीं का था, कौन सा, हाँ ये समृद्ध क्रम विनिमयता और सहचारिता का गुण भी थोड़ा सा हमने आपको बताया। इसके बाद जो हमने जो गुणा सिखाया, भाग सिखाया, जोड़ना घटाना सिखाया, ये पहले के नियम थे। तो इस प्रकार से हमने ये आपको पहले बता दिए। और हाँ एक चीज़ और आपको थोड़ा सा बताना भूल गए कि यदि देखो मान लो -2 है और -4 है, मान लो दोनों संख्या यदि माइनस की हो तो क्या होगा, माइनस माइनस चिन्ह माइनस का होगा, लेकिन दोनों संख्या क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। आई बात समझे। जैसे मान लो -3 और -6, तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस का हो जाएगा, लेकिन संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 3 और 6 9। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल रह गया था, तो आपने समझ लिया कि जब 2 माइनस के चिन्ह हो तो माइनस 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 हो जाते और संख्याएं जुड़ जाती। तो 6 और 3 9, ये वाला और हो गया, ठीक है ना। तो अब अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपने ये बेसिक पढ़ लिया है, यदि बेसिक में थोड़ा सा और दिक्कत है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मन से कोई भी क्वेश्चन लीजिए। मान लो हमने जोड़ना सिखाया मन से, देखो हम आपको ये क्वेश्चन पूरे जोड़ने मन से ही बता रहे हैं ना। जैसे मान लो कोई उदाहरण ले लो, 5/3 + 4/9, लो मन से ले लिया, इसको सॉल्व करो। ऐसे ही 10 15 20 क्वेश्चन करोगे आराम से, तो आप पे क्या हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें अपन शुरू करेंगे उदाहरण नंबर 1। तो चलिए अपन है ना आज के लिए यहीं लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।